हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। सेमेस्टर 6 के एसओएल के सीबीसीएस के सारे रिज़ल्ट आ चुके हैं और रिज़ल्ट आने के बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे उसमें फ़ेल हो गए हैं। फ़ेल होने के बाद आगे क्या क्या कर सकते हो आप लोग, या कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया ही नहीं था। इवन कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर मैंने ईआर का पेपर दिया था, उसमें दोबारा से फ़ेल कर दिया। तो काफ़ी दुविधा में बच्चे फंसे हुए हैं। इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो जब आप फेल हो जाते हो, ईयर आता है अगर आपका और किसी सब्जेक्ट के आगे एफ लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी सब्जेक्ट के आगे एफ लिखा हुआ है और नीचे ईयर लिखा हुआ है, इट मीन्स यू आर फेल्ड इन दैट सब्जेक्ट। तो वो पेपर का एग्ज़ाम अगर आप दोगे दोबारा तो वो अगले साल ही होगा, 2025 में। लेकिन यहाँ पर भी ट्रिक है, जो बच्चे 2019 के एडमिशन के हैं उनके लिए अब स्पेन पीरियड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उनको अब कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि एंड मोमेंट पर ये लोग सेकेंडरी चांस का ऑप्शन निकाल दें। फिलहाल मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि स्पेन पीरियड बिल्कुल ख़त्म है 2019 में एडमिशन लेने वाले बच्चों का, तो उनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है फिलहाल। और जो बच्चे 2020 में जिसका एडमिशन है, अभी फिर से ईआर आ गया मई जून वाले एग्ज़ाम में, तो एक चांस और है आपके पास 2025 में। और सिमिलरली जिसका 2021 का एडमिशन है, आपका ईआर आ गया, तो आपके पास अभी 2 चांस और बचे हुए हैं, मई जून 2025 और मई जून 2026। ऑलराइट, तो सिंपल सी क्लियर कट पहली चीज़ तो ये है कि जो भी बच्चा मई जून 2024 सेशन में फेल हुआ है वो दोबारा एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो अगले साल ही होगा, मई जून 2025 में। और इसके जो फॉर्म है वो इसी साल अक्टूबर के अराउंड निकल जाएंगे। आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपने 1-1.5 महीने के बाद अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहें, वहीं से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, वहीं से आपकी जो फ़ीस है वो भी भरी जाएगी। फ़ीस लगभग 1100 से 1200 रुपये हो सकती है अगर आपके 2 या 3 सब्जेक्ट में ईआर है। तो ज़्यादा सब्जेक्ट में ईआर है तो फीस थोड़ी सी और ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर मैं रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करूँ या नहीं करूँ। रिवोल्यूशन के लिए कैसे अप्लाई करना है उसका डिटेल प्रोसेस बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। यहाँ पर सबसे पहले बात समझने की ये है, आपको ये पहले जानना पड़ेगा कि आपका पेपर कितना अच्छा गया था। सिर्फ इस तरह से बात नहीं चलेगी, सर मैं इतनी शीट्स लिख कर आया था, सर मैं उतनी शीट्स लिख कर आया था। इस माइंडसेट से मत चलिए, आप इस माइंडसेट से चलिए कि आप क्वालिटी कंटेंट इसमें लिख कर आए थे या नहीं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं डराने रहूँ आपको, लेकिन रिवोल्यूशन की मैक्सिमम एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में जो आती हैं उनका जो रिज़ल्ट है कोई चेंज नहीं होता उसमें। तो इस चीज़ को समझो और बहुत ही सोच समझ कर ये डिसीजन लीजिए कि आपको रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना है या नहीं। और इसके लिए रिज़ल्ट के 15 दिन के अंदर ही अप्लाई करना होता है। इस चीज़ को ज़रूर से दिमाग में रखिए आप लोग। ऑलराइट, इस चीज़ को ज़रूर से दिमाग में रखिए। और अगर आपको अप्लाई करना है देन यू कैन विजिट योर डिपार्टमेंट एंड यू कैन अप्लाई फॉर द सेम। डिटेल प्रोसेस उसका डिस्क्रिप्शन में है। और रिवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट आएगा वो 3-4 महीने लगते हैं, इस चीज़ को मान कर चलिए आप लोग। 3 से 4 महीने लगेंगे, ठीक है। अगस्त में अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि अक्टूबर के एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक से पहले रिजल्ट नहीं आया, तो इसमें कोई भी शौक होने वाली बात नहीं है। नवंबर दिसंबर 2023 में जिसका रिजल्ट आया था उस बच्चे ने मार्च में रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करा था, अप्रैल में किया था, उसका एज ऑन 1 अगस्त तक भी स्टेटस पता नहीं चला है। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो। इसके बाद बात आती है भाई, काफ़ी बच्चों का एब्सेंट लगा दिया, पेपर देखकर आप आए थे, आपका उस सब्जेक्ट में एब्सेंट लगा हुआ है, देन आप क्या कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में आप कुछ भी मत सोचो, सीधा उस एग्ज़ाम सेंटर में विजिट कीजिए जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया था, एडमिट कार्ड लेकर, और उनसे कीजिए कि यार इस डेट का हमारा एब्सेंट है, प्लीज़ इस डेट की अटेंडेंस शीट हमको दे दीजिए। वो अटेंडेंस शीट आपको मिल जाएगी, उसको लेकर जाइए एसओएल कैंपस, वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखिए प्रिंसिपल के नाम कि ऐसा ऐसा मेरा एब्सेंट लगाया हुआ है, इसको ठीक कर दीजिए, मैं अटेंडेंस शीट ले आया हूँ। एसओएल कैंपस में उस पर स्टैंप लगवाई जाएगी, देन उसे आपको एग्जामिनेशन विंग गेट नंबर 1 में सबमिट करना होगा। और फिर वो लोग टाइम देंगे कि 30 दिन 40 दिन इतने दिन बाद अपडेट होगा, उतने टाइम का आपको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। इसके अलावा कुछ बच्चे ये क्लेम कर रहे थे, एक ईमेल मेरे पास आया था कि सर मेरे रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर के हर एक बच्चे को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया गया। अब आप दोस्त मुझे बताइए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्टिकुलर सेंटर के सभी बच्चों को फ़ेल करा गया है तो आप यार उस संदर्भ में उस हिसाब से अपना रीच करने की कोशिश कीजिए अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को। हम यहाँ पर बैठकर कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए। अल्टीमेट एक्शन, अल्टीमेट डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग समझिए।
अब इसके अलावा कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर मेरा जब एडमिट कार्ड आया था उसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के मुझे एग्ज़ाम देने थे और मैंने वो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे दिए, मैं पास हूँ, लेकिन अब मार्कशीट में तीसरे सब्जेक्ट में मुझे फेल दिखा रहा है या एब्सेंट दिखा रहा है, ये क्या इशू है। प्लस इसके साथ साथ काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जिस सब्जेक्ट में पहले मैं पास हो गया था उस सब्जेक्ट में एफ दिखा रहा है इसमें या एब्सेंट दिखा रहा है, जबकि मैंने इसका पेपर दिया नहीं है बिकॉज मैं पास हो गया था, तो अब दोबारा से इसमें ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो ऐसी दोनों कंडीशन में, पहले पास थे दोबारा एब्सेंट दिखा रहा है, ऐसी दोनों कंडीशन में आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, दोनों मार्कशीट लेकर सीधा एग्जामिनेशन ब्रांच चले जाइए, वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। दैट्स इट। ऑलराइट। बाकी यही जो आप लोगों के डाउट्स जो आ रहे थे फेल होने पर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और वीडियो को एंड करने से पहले 2 और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो रह गए थे जो मैं एंड करूंगा इसके बाद वीडियो। वो टॉपिक ये थे दोस्तों, एक तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका रिज़ल्ट खुल नहीं रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। ये प्रॉब्लम मेनली उन बच्चों के साथ है दोस्तों जिनका गैप ईयर था, जिन्होंने एडमिशन गैप ईयर के बाद लिया था, 2020 का जिसका एडमिशन था, सेमेस्टर 5 में एडमिशन नहीं ले पाए थे, फिर 1 साल छोड़ के एडमिशन लिया था। उन बच्चों के बहुत से बच्चों का तो सेमेस्टर 5 का भी रिज़ल्ट नहीं खुल रहा और कुछ बच्चों का अभी 6th सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं खुल रहा, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में प्लीज़ आप लोग अपने डिपार्टमेंट से ज़रूर से एक बार कांटेक्ट कीजिए। पिछले सेमेस्टर में भी दिक्कत आई थी, उनका रिज़ल्ट थोड़ा 15-20 दिन लेट आया था, तो हो सकता है आपका रिज़ल्ट 15-20 दिन लेट खुले, कुछ उसमें काम चल रहा हो, ठीक है। और इसके अलावा यूएफएम के केसेस, आप जब रिज़ल्ट ओपन कर रहे हो तो उसमें लिखा आ रहा होगा रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड लेटर इफ़ नेसेसरी, तो ये यूएफएम के केसेस हैं। इस केसेस में अगर आपको यूएफएम का जो ईमेल आया था उसका रिस्पॉन्ड आप कर चुके हो तो अभी आपको वेट करना है, रिज़ल्ट आपका कुछ टाइम के बाद खुलेगा। लेकिन आपका पोर्टल में शो हो रहा है कि रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड नेसेसरी और ना तो आपको कोई यूएफएम का ईमेल आया, तो ऐसी सिचुएशन में आप एग्ज़ाम ब्रांच में विज़िट करें। बहुत से कैंडिडेट्स का यूएफएम का केस पिछले सेशन का था, वो सॉर्ट आउट सब कुछ हो गया था, रिज़ल्ट भी सब कुछ शो हो गया था, लेकिन अब फिर से वहाँ पर वही सेम चीज़ दिखा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप एग्ज़ाम ब्रांच से कांटेक्ट कीजिए, वही इन सिचुएशंस को हैंडल करेंगे और रिजॉल्व करेंगे। ऑलराइट। बाकी मार्कशीट में मदर नेम के आगे एनए लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होगी, इस प्रॉब्लम के ऊपर कोशिश करेंगे सेपरेट वीडियो बनाई जाए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।